गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है डी तथा एफ ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सामान्य गुण हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक तत्व। और जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं उनको आंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक तत्व। तो एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? एफ ब्लॉक तत्व या बोलते हैं इनको आंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटलों में भरते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले दो कोष छोड़ करके अंदर वाले कोष के f ऑर्बिटलों में भरते हैं, ऐसे तत्व कहलाते हैं एफ ब्लॉक तत्व। आवर्त 6 में लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 से आगे के 14 तत्वों सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम को आवर्त सारणी के बाहर एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है, जिन्हें लैंथेनॉइड श्रेणी या 4f श्रेणी के तत्व या रेयर अर्थ तत्व बोलते हैं इनको, या इनको बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातुएं। देखो जो आवर्त 6 है, आवर्त 6 में लैंथेनम से आगे के जो 14 तत्व है ना, परमाणु क्रमांक 58 से और ल्यूटीशियम तक के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है, और इन तत्वों को कहते हैं लैंथेनॉइड या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, या इनको बोलते हैं 4f श्रेणी के तत्व, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटलों में भरते हैं, इसलिए इनको 4f श्रेणी के तत्व कहते हैं। और ये इनको रेयर अर्थ तत्व, दुर्लभ मृदा धातुएं भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आवर्त 7 में एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89 से आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है, और इन तत्वों को कहते हैं एक्टिनॉइड या 5f श्रेणी के तत्व। तो इस प्रकार से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दो श्रेणियां हैं। एक 4f श्रेणी जिसको लैंथेनॉइड बोलते हैं, ये लैंथेनम के ठीक बाद में शुरू होती है, और एक एक्टिनॉइड श्रेणी जो एक्टिनियम के ठीक बाद में शुरू होती है। और एक चीज और, जो लैंथेनम होता है, लैंथेनम के रासायनिक गुण जो होते हैं ना, वो उन 14 तत्वों से मिलते हैं, लैंथेनॉइड से मिलते हैं। तो इसलिए लैंथेनम का अध्ययन भी लैंथेनॉइड के साथ में किया जाता है। इसी प्रकार से जो एक्टिनाइड तत्व है, एक्टिनाइड तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं ना, वो जो एक्टिनॉइड तत्व है, जो 14 तत्व हैं, उनसे मिलते हैं। तो इसलिए जो एक्टिनियम होता है उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन भी एक्टिनॉइड के साथ में किया जाता है। जो लैंथेनाइड होते हैं, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, दो श्रेणियां हैं, एक लैंथेनॉइड श्रेणी 4f श्रेणी, दूसरी एक्टिनॉइड श्रेणी। बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में कहाँ है। जो लैंथेनॉइड श्रेणी होती है, लैंथेनॉइड जो होते हैं ना, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनॉन 4f, जो f ऑर्बिटल होते हैं उनमें 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और d ऑर्बिटलों में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन होता है, 6s2 होता है। ये जो जेनॉन है ना, इसका मतलब ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ये जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जेनॉन की तरह का इसका ठीक जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर? 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। तो जो लैंथेनाइड होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या होता है, इसको ध्यान रखिए। एक्टिनॉइड श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो ये होता है रेडोन, मतलब रेडोन में 86 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 86 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अंदर वाला जो
अंदर वाले जो कोष है ना उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और बाहर वाला जो कोष है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 5f1 to 14। f ऑर्बिटलों में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और d ऑर्बिटल में 6d में 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 7s2 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। थोरियम अपवाद को छोड़ करके, थोरियम में f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 6d में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लेंथेनॉइड श्रेणी का सामान्य सूत्र ये होता है, और एक्टिनोइड श्रेणी का सामान्य सूत्र ये होता है। और ये वो 14 तत्वों की श्रेणियां हैं, 4f श्रेणी, जिनको बोलते हैं लेंथेनॉइड। और कौन कौन से तत्व हैं ये? इसका परमाणु क्रमांक 58 है, इसका परमाणु क्रमांक 90 है। अब 58 से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये 71 तक है ल्यूटीशियम, और ये थोरियम 90 से लेकर ये लॉरेंशियम 103 तक। तो देखो कौन कौन से तत्व है? सीरियम, प्रेजोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम। तो ये जो 14 तत्वों की श्रेणी है ये कहलाती है लेंथेनॉइड, और इनको रेयर अर्थ तत्व, दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। और 5f श्रेणी में ये तत्व हैं थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, कुरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। तो ये 5f श्रेणी के तत्व हैं जिनको बोलते हैं एक्टिनॉइड। तो ये बात हुई f ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अब देखते हैं ये जो 4f श्रेणी है लेंथेनॉइड श्रेणी, इसके जो तत्व हैं ये 14 तत्व, इनके सामान्य गुणों का अध्ययन पहले करते हैं, उसके बाद में फिर करेंगे एक्टिनॉइड श्रेणी के जो तत्व हैं इनका अध्ययन। तो पहले लेते हैं जो एक्टिनॉइड श्रेणी, जो लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्व हैं, इनके सामान्य गुणों का अध्ययन करते हैं। पहले लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं जो लेंथेनॉइड है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो लेंथेनॉइड किसे कहते हैं ये बिल्कुल अच्छे से आपकी समझ में आना चाहिए। लेंथेनम से आगे के 14 जो तत्व है ना, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के तत्वों को कहते हैं लेंथेनॉइड। नाम क्या है? सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, सुमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटीशियम। ये तत्व कहलाते हैं लेंथेनॉइड। और जो लेंथेनम होता है ना, इसका अध्ययन भी लेंथेनॉइड के साथ ही करते हैं, क्योंकि इस लेंथेनम के और इन सब के गुणों में समानता होती है। तो ये तत्व कहलाते हैं लेंथेनॉइड। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है, बाहर वाले कोष का लेंथेनम का होता है 5d1 6s2, और अंदर इसके जो अंदर वाला जो कोष होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन का। जीनोन है ना, देखो जीनोन क्रोड के बाह्य इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जीनोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सभी कोष पूरे भरे हुए हैं। और यानी कि यहाँ पे इनसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इससे पहले 54 इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेंथेनम का ये होता है 5d1 6s2। सीरियम का होता है 4f1 5d1 6s2। फिर प्रेजियोडीमियम का, इसमें डी में नहीं होते इलेक्ट्रॉन, 4f3 है ना, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। फिर गैडोलिनियम में का होता है 4f7 5d1। और फिर 4f9, 4f10, 4f14, फिर 12, 13, 14, और लास्ट में होता है ल्यूटीशियम 4f14 5d1 6s2। तो मतलब ये 1, 2 और एक ये गैडोलिनियम ल्यूटीशियम, इनमें
डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बस इनका अलग से ध्यान रखो तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। लैंथेनाइड क्या होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में ये कहाँ है। और अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये लैंथेनम जो लैंथेनाइड धनायन है +2, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में से जाते हैं तो ये 5d1 बचता है। 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं ना इसमें, तो ये डी वाला इसमें चले जाता है 4f2, है ना। ये s में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से भी गए, इसमें से भी, इसमें से भी, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f7 5d1, है ना। ये इन s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और यहाँ से s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो विन्यास ये बनता है जो लैंथेनाइड +2 धनायन होता है उसका। और जो लैंथेनाइड +3 धनायन होता है, इनका जो सर्वाधिक अस्थायी धनायन होता है ना, उस पर +3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये सर्वाधिक स्टेबल आयन होता है। इसका जो विन्यास होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर वाले, तो तीनों निकल गए 4f0, यानी कि f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। और देखो ये जो लैंथेनाइड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटलों में भरते हैं, f में बढ़ रहे ना इलेक्ट्रॉन, है ना, f में बढ़ रहे, तो ये f ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो ये जो लैंथेनाइड +3 धनायन है ये उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लैंथेनाइड +4 धनायनों का ये होता है। और जो ये f0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जब f ऑर्बिटलों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या जो f ऑर्बिटल होते हैं आधे भरे होते हैं या वो पूरे भरे होते हैं, या तो वे पूरे भरे हों या वो आधे भरे हो या उनमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, अस्थायी विन्यास होता है। और देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और देखिए, देखो जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना 57 58 है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ऐसे ही बढ़ती है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में जो परमाणु और ये आयनी त्रिज्याएँ हैं, लैंथेनम प्लस जो लैंथेनॉइड +3 धनायन है ना, इनकी त्रिज्याएँ और ये परमाणु त्रिज्याएँ, तो इन्हें देखते हैं तो ये नियमित रूप से घटती हैं। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे परमाणु क्रमांक घटता है ये त्रिज्याएँ घटती हैं, तो इसको कहते हैं लैंथेनाइड आकुंचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के तत्वों में जो परमाणु व आयनी त्रिज्याएँ नियमित रूप से घटती हैं, इसी को कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं इसको लैंथेनाइड आकुंचन। तो ये बात हुई इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब f ब्लॉक तत्वों के जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में अगला इनका गुण देखते हैं, परमाणु व आयनी त्रिज्या। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, मतलब जब हम लैंथेनम से ल्यूटीशियम की ओर चलते हैं ना, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं सामान्यतः नियमित रूप से धीरे धीरे घटती है। जैसे आपने टेबल में देखा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं की और आयनों की जो त्रिज्याएं हैं वो नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं। परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में हुई समग्र कमी ओवरऑल डिक्रीज कहलाती है लैंथेनॉइड आकुंचन, या इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसे लैंथेनॉइड संकुचन भी बोलते हैं। कई बुक्स में ये लैंथेनॉइड संकुचन भी लिखा हुआ है। लैंथेनाइड श्रेणी में अब ये लैंथेनाइड आकुंचन क्यों होता है, मतलब देखो एग्जाम में कई बार आया हुआ है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। जब हम लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बाएं से दाईं ओर चलते हैं, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं और आयनों की जो त्रिज्याएं होती हैं ना, वो नियमित रूप से घटती हैं।
और परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में हुई ये ओवरऑल डिक्रीज कराती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड श्रेणी में तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटलों में भरते हैं और 4f ऑर्बिटल एक दूसरे का नाभिकीय आवेश से परिरक्षण बहुत कम करते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान नियमित रूप से बढ़ता है, परिणाम स्वरूप त्रिज्याएं घटती हैं। देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटलों में भरते हैं और जो 4f ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे का नाभिकीय आवेश से परिरक्षण बहुत कम करते हैं। वो एक दूसरे के लिए आवरण का कार्य बहुत कम करते हैं, जिससे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान नियमित रूप से बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्याएं लगातार घटती हैं। लेंथेनाइड आकुंचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान द्वितीय श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं के मानों के लगभग समान हो जाते हैं। देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो तीसरी संक्रमण श्रेणी है उनमें जो तत्व है उनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान जो दूसरी ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज है उनके परमाणु त्रिज्याओं के मानों के लगभग बराबर हो जाते हैं। जैसे जो जर्कोनियम होता है, जर्कोनियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो 160 पिकोमीटर होती है और जो हाफनियम होता है, हाफनियम की परमाणु त्रिज्या 159 पिकोमीटर होती है। तो एक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, एक सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, तो परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती है और ये समानता आती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। क्योंकि जो 3D श्रेणी होती है ना, पहले इलेक्ट्रॉन 4f इलेक्ट्रॉनों में भरते हैं, 5D से पहले 4f इलेक्ट्रॉनों में ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसलिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो तीसरी ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज है उनके तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान जो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है उनकी परमाणु त्रिज्याओं के मानों के बराबर होते हैं। जैसे जर्कोनियम का जो परमाणु त्रिज्या होती है वो 160 पिकोमीटर होती है, हाफनियम की 159 पिकोमीटर होती है, तो परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। और इस समानता के कारण जर्कोनियम और जो हाफनियम होता है ना, इनका जो पृथक्करण होता है वो बहुत कठिन होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अच्छे से इसको आपको तैयार करना है। अब देखते हैं लेंथेनाइडों का अगला गुण ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो जो लेंथेनाइड होते हैं सीरियम से ल्यूटीशियम तक के जो तत्व होते हैं ना, और लेंथेनाइडों को सामान्य रूप से एलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो लेंथेनाइड होते हैं, लेंथेनाइडों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3, एलन के ऊपर +3, इस प्रकार के धनायन बनाते हैं। जो लेंथेनाइड होते हैं इस प्रकार के, जिनमें इनके ऊपर +3 यूनिट का धनावेश होता है। तो लेंथेनाइडों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है, लेकिन कुछ जो लेंथेनाइड होते हैं ना वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। +4 जैसे सीरियम है ना, और जैसे यिटर्बियम और टर्बियम, ये +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। +3 तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है ही, ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। और जो यूरोपियम होता है, यूरोपियम, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। तो कुछ लेंथेनाइड तत्व जो होते हैं ना वो +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +2 भी करते हैं, और +3 तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण
सामान्य और जो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। तो कुछ तत्व जो है ये +4 +2 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस अनियमितता का जो कारण है, ये कुछ तत्व क्यों +4 +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो यह अनियमितता रिक्त, अर्धभरित मतलब आधे भरे हुए, अर्धभरित तथा पूर्ण भरित मतलब पूर्ण रूप से भरे हुए, पूर्ण भरित f ऑर्बिटलों के अतिरिक्त अस्थायित्व के कारण पाई जाती है। रिक्त का मतलब f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अर्धभरित का मतलब f ऑर्बिटलों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। f उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन। और पूर्ण भरित का मतलब f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि ये जो आयन होते हैं ना, जैसे सीरियम का अभी बताऊंगा मैं, इनमें इन आयनों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं ना, वो कुछ में तो f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, f कोष आधे भरे होते हैं, कुछ में f कोष पूरे भरे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, जिसमें f ऑर्बिटलों में या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता या आधा भरा होता है, जो f कोष होता है, या f कोष पूरा भरा होता है, तो ये विन्यास को अतिरिक्त अस्थायित्व प्रदान करता है। तो इस वजह से ये जो आयन होते हैं ना, ये +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में f ऑर्बिटलों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और ये जो f उपकोष का रिक्त विन्यास होता है, या इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास, इस आयन के बनने में सहायक होता है। f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या कहें कि इसका जो उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है, जो इस आयन के बनने में सहायक होता है, इसलिए सीरियम जो होता है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और देखो इसकी जो मतलब सर्वाधिक अस्थायी अवस्था है वो +3 है। तो यानी कि जो सीरियम होता है ना, सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था से आसानी से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है। तो देखो सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में घटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। इसलिए सीरियम +4 धनायन जो होता है ना, वो परबल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि ये आसानी से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये जो यूरोपियम का धनायन है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, देखो यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, इस आयन का जो विन्यास होता है ना, उसमें f ऑर्बिटल ठीक आधे भरे होते हैं। तो जो F7 विन्यास होता है वो इस आयन के बनने में सहायक होता है। F7 विन्यास इस आयन के बनने में सहायक होता है, आयन के बनने में सहायक होता है। तो इस वजह से ये धनायन बनता है, जिसमें यूरोपियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, वो +2 होती है।
और ये जो यूरोपियम होता है ना, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था से आसानी से +3, जो सर्वाधिक अस्थायी अवस्था है इसकी, वो तो +3 ही है, इसमें परिवर्तित होता है। तो ये जो आयन है यूरोपियम का धनायन, जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था या गए ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +3 है, तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं अपचायक। तो यानी कि यहाँ पर ये जो यूरोपियम का जो धनायन है ना, ये परबल अपचायक होता है। आयन क्या है? परबल अपचायक होता है, परबल अपचायक होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, जो यूटर्बियम का धनायन होता है, यूटर्बियम होता है YB, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। यूटर्बियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था, वो शायद मैंने आपको पहले बताया कि ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +4 नहीं, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और ये आयन इसलिए बनता है क्योंकि इसका जो विन्यास होता है ना, वो F14 होता है। F14 विन्यास, मतलब इस आयन में F ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं और ये अस्थायी विन्यास होता है। तो ये विन्यास इस आयन के बनने में सहायक होता है, इसलिए यूटर्बियम का ये धनायन बनता है। और जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है इसकी +3। तो यानी कि ये जो यूटर्बियम है, यूटर्बियम आसानी से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है। तो देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण होता है +2 से +3 बनता है ये आयन। ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी, ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होना कहलाता है ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं अपचायक। तो ये जो यूटर्बियम +2 धनायन होता है, ये परबल अपचायक होता है। ये क्या होता है? ये परबल अपचायक होता है। अच्छा, इसी प्रकार से देखो, टर्बियम जो होता है ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि इस आयन का जो विन्यास होता है ना, वो F7 विन्यास होता है। मतलब F ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधा भरा होता है, और जो आधा भरा उपकोष होता है ना, वो अस्थायी विन्यास होता है। इस F7 विन्यास के कारण ये F7 विन्यास इस आयन को अस्थायित्व प्रदान करता है। अब जो इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो ये आसानी से टर्बियम का +3 धनायन बनाता है। अब बताओ, ये ऑक्सीकारक होगा कि अपचायक होगा? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। देखो यहाँ पे इसका हो रहा है अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही, अपचयन, तो इसका मतलब जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक। तो ये टर्बियम +4 धनायन ये परबल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या है? परबल ऑक्सीकारक होता है। तो जो लैंथेनाइड होते हैं वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है, लेकिन कुछ लैंथेनॉइड जो है वो +4 और कुछ +2 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें या तो F ऑर्बिटल खाली होते हैं, या F ऑर्बिटल जो F उपकोष होता है वो पूरा आधा भरा होता है, या वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, पूरे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F ऑर्बिटलों का ये विन्यास जो होता है ना, वो अस्थाई होता है। तो इस वजह से ये कुछ तत्व जो होते हैं वो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं। देखो, लैंथेनाइडों के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी परमाणु आयनिक त्रिज्याएं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ी। अब देखते हैं जो लैंथेनाइड होते हैं इनके सामान्य विलक्षण।
जो लैंथेनाइड होते हैं क्या होते हैं इनके सामान्य विलक्षण? सभी लैंथेनाइड चांदी की तरह श्वेत और नर्म धातुएं हैं और इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। ये अक्षारीय मृदा धातुओं के सदृश बहुत अभिक्रियाशील है। ये जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है और वायु में जल करके ये ऑक्साइड बनाती है, लैंथेनाइड ऑक्साइड बनाती है। सभी लैंथेनाइड आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण रंगीन तथा अनुचुंबकीय होते हैं। जो लैंथेनाइड धनायन होते हैं +3 धनायन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण वो रंगीन होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं। जो ल्यूटीशियम का धनायन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित होते हैं, जिसकी वजह से ल्यूटीशियम का जो धनायन होता है ना, ये प्रतिचुंबकीय होता है और ये कलरलेस होता है, रंगीन होता है। इन तत्वों में संकर आयन व यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। सभी लैंथेनाइड ऑक्साइड प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड है, जल में अविलेय है, परंतु तनु खनिज अम्लों में ये घुल जाते हैं। लैंथेनाइड ऑक्साइड वायु से जल और CO2 अवशोषित करते हैं और जो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड होते हैं, इन तत्वों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये प्रबल क्षारक होते हैं। अब देखते हैं जो लैंथेनाइड होते हैं, लैंथेनाइडों के उपयोग। जो लैंथेनाइड होते हैं, लैंथेनाइडों का उपयोग मिश्र धातु बनाने में, एलॉय बनाने में लैंथेनाइडों का उपयोग किया जाता है। और जो लैंथेनाइड के ऑक्साइड होते हैं, विभिन्न ऑक्साइडों का उपयोग चश्मों के रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। और इनका एक सुप्रसिद्ध मिश्र धातु है मिस मेटल, मिश धातु। ये एक मिश्र धातु है, कई धातुओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें 95% लैंथेनोइड धातु होती है, लैंथेनोइड धातु होती है और इसमें 5% इसमें आयरन होता है, आयरन, और बहुत कम मात्रा में इसमें सल्फर होता है, कार्बन होता है, कैल्शियम, और थोड़ी मात्रा में इसमें एल्यूमिनियम भी उपस्थित होता है। ये जो मिस मेटल होती है, मिस मेटल क्या है? ये कई धातुओं का मिश्रण होती है और इसका उपयोग जो है, मिस मेटल का उपयोग, मिस मेटल को मैग्नीशियम के साथ में मिला करके इसका उपयोग बुलेट बनाने में किया जाता है और शेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो गैस लाइटर होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और लैंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम के भंजन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और इसके साथ साथ लैंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो स्फुरदीपी फॉस्फर के रूप में टेलीविज़न के पर्दे बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।